अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ा पट्टी पर इज़राइल का हमला अभी तक लगातार जारी है। इस बीच इज़राइल ने यह दावा किया है कि उसने गज़ा पट्टी में हमास की पार्लियामेंट पर कब्ज़ा कर लिया है। हमास का जो फ़ौजी ठिकाना है उस पर भी कब्ज़ा कर लिया है। उसके अलावा जिस जगह असलहा साज़ी की जाती थी, हथियार बनाए जाते थे, उसकी एक फैक्ट्री पर भी इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया है। उसके अलावा गज़ा के मशहूर हस्पताल अश-शफ़ा हॉस्पिटल पर भी इज़राइल की आर्मी कब्ज़ा कर चुकी है। वहाँ बुलडोज़र लगाया गया है, अस्पताल को मुनहदिम किया जा रहा है। इस बीच दुनिया भर ने यह मुतालबा किया है कि अश-शफ़ा हॉस्पिटल पर इज़राइल का हमला शर्मनाक है और इज़राइल के ख़िलाफ़ जंगी जराइम का मुक़दमा चलना चाहिए। फ़लस्तीन की वज़ारत ख़ारजा और दूसरे ज़िम्मेदारों ने हमास ने इज़राइल के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। आलमी अदालत से मांग की है कि वो इज़राइल के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाए, लेकिन इज़राइल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इज़राइल गज़ा पट्टी में हमास की पार्लियामेंट और अश-शफ़ा अस्पताल पर कब्ज़ा करके पूरी दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इज़राइल की आर्मी गज़ा पट्टी की जंग जीत चुकी है, हमास का ख़ात्मा हो गया है और हमास के तमाम ठिकानों का कंट्रोल इज़राइल की आर्मी ने हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ अल जज़ीरा अल अरबिया और ख़ुद इज़राइल की मीडिया में एक खबर भी सामने आई है कि अभी तक इज़राइल की आर्मी को हमास के लड़ाकों से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हमास ने एक और वीडियो जारी करके बताया कि उसने इज़राइल के कई टैंक को तबाह किया है, कई बुलडोज़र को आग के हवाले किया है। उसके अलावा इज़राइली मीडिया ने भी दावा किया है और दूसरी जगह पर एक खबर सामने आई है कि रॉकेट फायर किए गए हैं गज़ा पट्टी से इज़राइल पर और इज़राइल में आयरन की आवाज़ सामने आई है, यानी अपने उस मकसद में कामयाब हो सके जिसका इज़राइल लगातार दावा करता जा रहा है। इस बीच इज़राइल पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि पार्लियामेंट पर कब्ज़ा करके और अश-शफ़ा अस्पताल पर कब्ज़ा करके उसने हमास को ख़त्म कर दिया है। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि गज़ा पट्टी में इज़राइल की आर्मी को सुकून से नहीं रहने दिया जाएगा। इज़राइल की आर्मी को हर हाल में यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। दुनिया भर के बेशतर ममालिक की अपील कर रहे हैं जंगबंदी की। इस बीच एक खबर भी सामने आई है कि 70 कैदियों की रिहाई के बदले में मतलब 70 एक माहिदा तय पाया है कि 70 कैदियों को हमास की तरफ से रिहा किया जाएगा और बदले में 5 दिनों के लिए जंगबंदी होगी, यानी 5 दिनों तक गज़ा पट्टी पर इज़राइल बमबारी नहीं करेगा, कोई जंग नहीं होगी। लेकिन इस खबर की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी है और मैं भी ज़्यादा इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। बस एक ज़राए से खबर आई है कि 5 दिनों की जंगबंदी की बात मान ली है इज़राइल ने और उसके बदले में हमास को 70 कैदियों को रिलीज़ करने पड़ेगा। इस तरह की खबर पहले भी कई मरतबा आई थी कि कैदियों के तबादला के सिलसिले में बातचीत हुई, लेकिन बाद में वो खबर सही साबित नहीं हुई या अक्सर ऐसा होता है कि एक डील हो जाती है, फिर उस डील की उमूमन मुखालफत की जाती है इज़राइल की तरफ से। इज़राइल को लगता है कि इस डील में हमारी नाकामी है या हमास को मजबूत होने का मौका मिलेगा और इस मरतबा भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि कल से खबर चल रही है, लेकिन अभी तक इस खबर पर कोई अमल होता हुआ मंजरनामा नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच एक और अहम अपडेट ये सामने आई है कि यूनिसेफ के सरबराह ने गज़ा पट्टी का दौरा किया और गज़ा पट्टी का दौरा करने के बाद यूनिसेफ के सरबराह ने कहा कि गज़ा पट्टी मुकम्मल तौर पर मलबे में तब्दील हो गया है, खंडर में तब्दील हो गया है। रहने के लिए कोई सही जगह यहाँ पर नहीं बची है। हर तरफ अफरा तफरी है, लाशों के अंबार है, सुकून नहीं है। फौरी तौर पर गज़ा पट्टी पर हमला बंद होना चाहिए। मुस्लिम ममालिक की तरफ से अभी तक कोई ख़ास रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। मुस्लिम ममालिक की तरफ से बस इतना ही कि अनाज की खेप भेजी जा रही है, ट्रक भेजे जा रहे हैं, दवाएँ भेजी जा रही है, लेकिन जो असल मदद की ज़रूरत है गज़ा पट्टी को, फ़लस्तीन को, वो मदद मुस्लिम ममालिक की तरफ से नहीं की जा रही है। एक और बड़ी खबर सामने आई है कि ईंधन का एक ट्रक यानी पेट्रोल और डीज़ल के साथ एक ट्रक दाखिल हो गया है गज़ा पट्टी में और वो ट्रक अक़वाम मुत्तहिदा के अमला के हवाले किया जाएगा। हमास के ज़िम्मेदारों के हवाले वो ट्रक नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा अपने तौर पर उस ईंधन का इस्तेमाल करेगी। कुछ और ट्रक्स अभी लाइन में लगे हुए हैं, कहा जा रहा है कि उनको भी एंट्री की इजाज़त मिलेगी। रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर के ज़रिए हुआ है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन की। अभी तक हमला नहीं रुका है और मरने वाले फ़लस्तीनियों की शहादत तकरीबन 12,000 से ज़्यादा हो गई है। इज़राइली आर्मी का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन आम फ़लस्तीनियों का नुकसान बढ़ता जा रहा है। हमास के रहनुमाओं का अभी तक यही कहना है
کہ ہم دبنے والے نہیں ہیں، ہم ہار مارنے والے نہیں ہیں، اور غزہ پٹی میں اسرائیل کی آرمی پر ہمارا حملہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک غزہ پٹی سے اسرائیل کی آرمی خالی نہیں ہو جاتی ہے، جب تک اسرائیل کی آرمی الٹے پاؤں غزہ پٹی کو چھوڑ کر اسرائیل میں قدم نہیں رکھے گی۔ اس بیچ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ دیکھا گیا ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسرائیل نے اپنے زخمیوں کو وہاں سے اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوسرے آزاد ذرائع نے ان خبروں کی تصدیق کی ہے کہ بڑی تعداد میں اسرائیل کی آرمی ماری گئی ہے غزہ پٹی میں، ان کے فوجی ساز و سامان تباہ و برباد ہوئے، ان کے ٹینک تباہ ہوئے، لیکن صحیح اپڈیٹ ابھی تک اسرائیل کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے۔ غزہ پٹی میں جو پارلیمنٹ ہے جس کی تصویریں وائرل ہوئی ہے، اس پارلیمنٹ تک اسرائیل کی فوج کیسے پہنچی، کس طرح کی مزاحمت کا اور کس طرح کے انکاؤنٹر کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی بھی اپڈیٹ ابھی تک اسرائیل کی IDF نے جاری نہیں کی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ہماری اپڈیٹ اسی طرح آپ کو ملتی رہے گی۔ میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو نہیں دے پا رہا ہوں کیونکہ میں سفر پر ہوں، مدھیہ پردیش کی الیکشن کی رپورٹنگ ہم کر رہے ہیں، لیکن چند ہی دنوں میں ہم براہ راست آفس سے آپ تک تمام خبریں لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔